अब आप लोग जब बात करोगे तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन की जब बात करेंगे बेटा तो आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपका ब्लास्टुला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इससे जस्ट पहले जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। जब आपका ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा उसी के जस्ट बाद देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा आपको इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में अगर हम लोग पहले नॉर्मल देखेंगे तो होगा क्या चीज कि आपका जो इम्ब्रियो होगा वो जाकर अटैच होगा यूटेरस के वॉल से। अब इसी में जो है यूटेरस के वॉल से जब अटैच होता है आपका इम्ब्रियो तो उसी को बोलते हैं, वो होगा आपका जो है इम्प्लांटेशन। जो प्रिया बेटा आप जा नहीं सकते तो सॉफ्ट कॉपी से काम चलाइए, जैसे ही जाने का ऑप्शन मिलेगा तो आप चले जाइएगा, क्योंकि अभी जो है वो निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर सिंपल देख लीजिए बेटा कि इम्प्लांटेशन में जब सिंपल देखोगे तो आपका जो इम्ब्रियो है उस इम्ब्रियो को स्ट्रक्चर को जो आप लोग बोलते थे वो था आपको ब्लास्टुला। जहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, जो फर्स्ट है जाइगोट डिवाइड करेगा, मॉरुला फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा और नेक्स्ट जो है वो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन में जब देखिएगा तो आपका जो इम्ब्रियो और ब्लास्टुला है वो जाकर आपको इम्प्लांट होगा और इम्प्लांट जो होगा वो वॉल ऑफ यूटेरस में होता है। अब यूटेरस का जो वॉल देखिएगा जो हाईली वेस्कुलर होता है वो है आपका इंडोमेट्रियम। तो ये जाकर जो इम्प्लांट होगा वो आपका इंडोमेट्रियम में होगा। अब जो टाइम पीरियड होता है, टाइम का मतलब कि कब जो है जाकर ये इम्प्लांट होगा, तो वो आपका जो हो सकता है 6 to 10th डे, यानी कि 6 से 10वां दिन जो होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन होता है तो 6 to 10th डे में जो आपका फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर वो होगा ब्लास्टुला, और वो जो इम्प्लांट होगा वो होगा आपको इंडोमेट्रियम वॉल में। तो आपको जो देखेंगे तो पीरियड जो होगा वो 6 to 10th होगा, और जो मोस्टली जो देखा जाता है वो जो आपका होता है वो 7th डे में होता है। ये चीज याद रखिएगा, जो आपका मोस्टली जो होता है वो आपको 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब बिटवीन लेंगे तो आपको 6 to 10th डे होता है, लेकिन अगर मोस्टली जब देखेंगे तो वो 7th डे जो है वो आपका इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इम्प्लांटेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपका इम्ब्रियो जो है वो इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट होगा, क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट जो है वो यूटेरस में होना है। लेकिन जो डे होंगे वो 6 to 10th हो सकता है, या मोस्टली जो होता है वो 7th डे में होता है। अब इसमें जब देखेंगे तो इम्प्लांटेशन का जो प्रॉपर हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे तो आपको जो है वो विलाई का फॉर्मेशन होगा। तो ये जब बात करेंगे कि हमारा जो मैकेनिज्म है इम्प्लांटेशन में जो फॉलो करेगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका इम्ब्रियो और ब्लास्टुला है। अब ये जो लेयर आप लोग देख रहे हो, ये जो लेयर है वो इंडोमेट्रियम लेयर है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो धीरे धीरे क्या चीज होगा उसके पास आएगा और आपका जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। उसी के बाद आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि जो वॉल है ये कंप्लीट जो आपका स्ट्रक्चर है इसको कवर करेगा। तो वो हम लोग जो देखेंगे वो आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखिएगा तो सिंपल जो है कि इम्प्लांटेशन है, और इम्प्लांटेशन में जो है कि आपका जो स्ट्रक्चर इम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होगा आपका यूटेरस वॉल में। अब उसमें जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको जो दिखेगा ये जो है वो लेयर्स जो है वो यूटेरस लेयर का ही है, जहां पे आपको दिखेगा फिब्रोब्लास्ट, और फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो आपको जो फील्ड होगा वो ग्लाइकोजेन से होता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे देखिएगा तो ये जो है इसके पास आपको दिखेगा, और इसी के बाद जो डेवलपमेंट होगा वो जो होगा कि आपको यहाँ पर विलाई का फॉर्मेशन होता है। विलाई का क्या चीज होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे वो जो है वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद जो दिखेगा कि वो जो है आपका धीरे धीरे आपको इम्प्लांट होगा, और यहाँ पर विलाई से जो है कि जो भी एक्सचेंज होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो फीटस है और मदर है उसमें आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। वो और एक्सचेंज जो होगा वो रेस्पिरेटरी गैस का हो सकता है,
न्यूट्रिशन का हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का हो सकता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा जब फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा का। लेकिन यहाँ पर जो देखिएगा तो धीरे धीरे जो है वो इम्प्लांट होगा। इसी में जब बात करोगे कि आपका जो फिब्रोब्लास्ट है वो क्या चीज है, तो फिब्रोब्लास्ट जो आपको दिखेगा वो आपको ग्लाइकोजेन फील्ड दिखेगा। अब जब इम्प्लांटेशन होता है बेटा तो यहाँ पर जो दिखेगा वो हल्का सा जो है वो स्वेलिंग दिखेगी, जिसको आप लोग बोलते हो लोकल स्ट्रोमल ऑडिमा। तो ऑडिमा जो अपीयर होगा उसका मतलब सिंपल है कि आपको जो है वो स्वेलिंग दिखेगी, सूजन दिखेगा। तो वो जो होगा कब होगा, जब इंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में होगा। जब आपका जो एम्ब्रियो है वो इंडोमेट्रियम से जब कांटेक्ट में आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो है आपको ऑडिमा अपीयर हो रहा है। यानी कि ऑडिमा का मतलब है स्वेलिंग या सूजन जिसको बोलते हैं। अब यहीं पर जो देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ये जो है वो आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा, और वो रिएक्शन जो होगा वो आपको इंडोमेट्रियम सेल्स के बीच में होगा और एम्ब्रियो के बीच में होगा। तो वो जो होता है कि आपका सिंपल जो होता है वो डेसिडुअल सेल रिएक्शन होता है, और वही जो आपका फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन होगा जब आपका ऑडिमा अपीयर होगा। जब आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होना होगा तो वहां पर जो है वो ऑडिमा अपीयर होगा, और यही जो साइन होगा वो होगा फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन। ये चीज आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और डेसिडुअल सेल रिएक्शन में जब देखेंगे तो वहां पर जो सिंपली होगा कि आपका जो है वो यूटेरस लेयर होगा और वहीं पर आपका एम्ब्रियो लेयर होगा। अब यहाँ पर जो देखोगे तो जब आपका डेसिडुअल सेल रिएक्शन होता है, यानी कि ये जो है आपका सिंपल जो है कि डेसिडुअल सेल रिएक्शन होगा, तब आपको क्या चीज देखने को मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा कि डेसिडुअल सेल रिएक्शन जो होगा कि अर्ली जो होगा, ये सब जो है वो लेट में नहीं होता। ये सारे जो प्रोसेस है कि जब प्रेगनेंसी का अर्ली स्टेज होगा तब आपको जो है ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा वो परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल एंड वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। इसी में जो देखेंगे तो फिब्रोब्लास्ट दिखेगा जो किससे लोडेड होता है, तो वो आपको जो लोडेड होगा वो होगा ग्लाइकोजेन से। उसी के बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो इंडोमेट्रियम जो होगा वो डिसरप्चर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो इंडोमेट्रियम गैस डिसरप्चर्ड। अब इसी में जब देखेंगे तो जब आपका डिसरप्चर्ड होगा, जो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आपको जो है वो दिखेगा, जब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है वो जो आपको बना के डायग्राम में दिया गया है, ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है वो डिसरप्शन के लिए आपको बनाया गया है। तो ये जो है कि आपका जब अर्ली प्रेगनेंसी होगा तभी देखने को मिलेगा, लेट वाले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होना है वो आगे चलकर आप पढ़ोगे कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में 3 जर्म लेयर्स जो होते हैं वो इंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा और एक्टोडर्म होगा। उनका काम क्या होता है, तो डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट ऑर्गन जो होगा वो आपको वहां से डेवलप होंगे। तो वो भी चीज आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो सिंपल देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कि ये जब आपका एम्ब्रियो है, ये आपको जो धीरे धीरे वो पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करेगा जो स्ट्रक्चर वो जो होगा कोरियोनिक विलाई होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो इंडोमेट्रियम जो लेयर यूटेरस का है वहां पर आपको पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। जो पेनिट्रेट करेगा वो है आपको कोरियोनिक विलाई। अब कोरियोनिक विलाई जो पेनिट्रेट करेगा बेटा, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस भी होंगे और मैकेनिकल वे भी होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा कि कोरियोनिक विलाई जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है बाय द लाइटिक एंड द मैकेनिकल वे। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है वो मैकेनिकल रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो दोनों रिएक्शन से जो है वो आपका कोरियोनिक विलाई जो है वो पेनिट्रेट करेगा, और फिर जाकर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट जो है वो इम्प्लांट होता है। उसी के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे जो आपका इंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या चीज करेगा कि यहाँ पर कंप्लीट जो एम्ब्रियो है इसको जो है वो कवर कर रहा है। ये आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये धीरे धीरे कंप्लीट कवर कर रहा है। जब इसी में देखेंगे तो ह्यूमंस बींग्स में जो आपको जो
इम्प्लांटेशन होता है वो टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस एंड एप्स में जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है वो इंटरस्टेशियल टाइप होता है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडोमेट्रियम लेयर्स जो था वो कंप्लीटली क्या करेगा, आपके एम्ब्रियो को कवर करेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो एम्ब्रियो है जो आपका यहाँ पर इम्प्लांट हुआ, कंप्लीटली जो है वो आपका कवर्ड हो जाएगा। तो ये जो होता है कि ह्यूमंस में याद रखिएगा कि यहाँ पर जो होता है वो इंटरस्टिशियल टाइप आपको जो इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। उसी के बाद जो नेक्स्ट आता है ये है आपका जो है, एक बार उतना पढ़ के देखिए, फिर जो है वो आपका आता है गैस्ट्रुलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला जो है वो आपका फॉर्म होगा किससे होगा, तो ब्लास्टुला से होगा। लेकिन एक बार इतना देख लीजिए, फिर जो है वो बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। फटाफट देखिएगा, टाइम ज्यादा मत लीजिएगा। ये स्क्रीन पे किसने लिखा है, ऐसे मैसेज कर दिया करो, मतलब कुछ ना कुछ तूफानी करना होता है। देख बेटा, नॉर्मली क्या है ना प्रतीक, आप जाके ले सकते हो। नॉर्मली क्या है कि बहुत लोगों को होता है कि आई की प्रॉब्लम होती है, वो देखने में मोबाइल फोन्स में और लैपटॉप में वो देख नहीं पाते बहुत ज्यादा देर तक। तो आप लोगों को जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है मॉड्यूल की, आप एक बार फोन कर लेना, वहां पे कोई ना कोई रहता है तो आप लोग ले लीजिएगा। शायद जलगांव जो है वो लॉक होने वाला है कम्प्लीटली, तो मे बी जो है वो आज के बाद शायद 2-3 दिन नहीं मिले, कुछ भी कोई भी ना मिले आपको वहां पर। तो एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि जलगांव में लॉकडाउन है तो वो आपको ज्यादा बेटर पता होगा कब से कब तक आपको वो बना बोल रहे हैं वो। तो आप अपना देख लीजिए, जब आपको फ्री टाइम हो आप चले जाइए और ले लीजिएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगर वहां पे प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट जो है वो आपका है गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो गैस्ट्रुला का होगा और फ्रॉम जो होगा वो ब्लास्टुला से होगा। यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हो कि जो डेफिनेशन भी लिखा गया है कि ये जो प्रोसेस होगा वो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला होगा और ये जो फॉर्मेशन होगा वो आपको ब्लास्टुला से होगा बेटा। अब ब्लास्टुला से जो फॉर्मेशन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको गैस्ट्रुला। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो गैस्ट्रुला है इसी में जो आपको दिखेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था 11th में कि 3 जर्म लेयर्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो ह्यूमंस बींग्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं तो वहां पे जो आप बोलते हो कि ये जो है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन है या मीसोडर्मल ओरिजिन है, तो वहां पर जो आपके डिफरेंट जर्म लेयर्स है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स को आपको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो वहीं पर जब आप देखोगे तो ये जो आपको गैस्ट्रुला में जो चेंज होगा वो आपको जो होगा वो मॉर्फोजेनिक चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा गैस्ट्रुला का फ्रॉम ब्लास्टुला वो जो होगा वो आपको मॉर्फोजेनिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जब देखिएगा कि कैसे जो है आपको जो 3 जर्म लेयर्स है जिसमें आप लोग इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मीसोडर्म बोलते हो। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो इस स्ट्रक्चर में आपको कंप्लीट दिखाया गया है कि ये जब बात कीजिएगा तो आप लोगों ने पढ़ा था कि आपको जो है वो रॉवर सेल्स दिखेंगे। और रॉवर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो आपको एम्ब्रियोनल नोब होता है या डिस्क जिसको बोलते थे, जब देखिएगा तो आपको जो है वो रॉबर सेल्स है और ये जो है आपको सेल्स जो है ये आपको जो है वो एम्ब्रियोनल डिस्क है। और बाकी जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपको ट्रोपोब्लास्ट। ये सारे जो हैं वो आपको दिखेंगे ट्रोपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट में ये आप लोगों ने पढ़ा था जो होता है आपका फ्लैट सेल्स। अब ट्रोपोब्लास्ट को जो डिवाइड कर देते हैं बेटा, जो सेल्स आपको एम्ब्रियोनल डिस्क के कॉन्टेक्ट में होते हैं, जब यहाँ से देखिएगा तो ये सारे जो होगा वो कॉन्टेक्ट में होगा।
तो उन सेल को जो आप लोग बोलते थे वो रॉवर सेल्स बोलते थे। उसी पे देखिएगा तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो आपका जो फॉर्म हुआ वो है कोरियोनिक विलाई का। ये जो सिंपल देखिएगा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा ये होगा आपको कोरियोनिक विलाई। अब इसी में देखोगे तो आपको जो लेयर होगा ये सिंपल जो है आपको इंडोमेट्रियम लेयर होगा, यानी कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन आपको दिखेगा। अब इसी में देखिएगा जो आपका एम्ब्रियोनल डिस्क है उसके अलावा जो आपको कैविटी दिखती है, ये जो आपका सिंपल कैविटी होता है, इस कैविटी को जो आप लोग बोलते हो वो बोलते हो ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील जो होता है वो कैविटी होती है, और वो जो कैविटी है यहाँ पर उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो रॉवर सेल्स और यहीं पर आपको एम्ब्रियोनल डिस्क। अब यहीं से जो आप लोग आगे देखोगे तो 3 जर्म लेयर्स आपको फॉर्मेशन होगा। अब ये जो है वो आपको डायग्राम देखिएगा तो स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर से आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर जब स्ट्रक्चर देखिएगा आपको बी, ये जो होगा वो स्ट्रक्चर जब आप लोग बी देखोगे तो यहाँ पर जो दिखेगा कि यहाँ पर जो रॉवर सेल्स है जो आपको कनेक्ट में थे एम्ब्रियोनल डिस्क के, यानी कि ये सारे सेल्स जो आपको ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये जब देखिएगा तो ये जो है वो धीरे धीरे जो है आपका डीजेनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये आपका जो रॉवर सेल्स है ये जो है आपको डीजेनरेट होना है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो दिखेगा ये आपको डिस्क हो गया ये वाला। उसके बाद जब देखिएगा तो जो आपके रॉवर सेल्स है वो आपको जो है वो डीजेनरेशन ऑफ रॉवर सेल्स होगा कि धीरे धीरे यहाँ से वो डीजेनरेट करेंगे। जब डीजेनरेट करेंगे तो सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको जो दिखाया गया कि यहाँ पर जो है वो आपको डीजेनरेशन ऑफ रॉवर सेल्स हो रहा है। उसी के बाद जब नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा जो आपका सी होगा, तो नेक्स्ट में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रॉवर सेल्स जो है वो डीजेनरेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी में यहाँ पर आपको रॉवर सेल्स नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको डिस्क दिखेगा, ये आपको सिंपल डिस्क है। लेकिन यहाँ पर जो दिखेगा कि आपको रॉवर सेल्स जो है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सिंपल जो है कि आपका डीजेनरेशन होगा रॉवर सेल्स का, तो यहाँ से आपको रॉवर सेल्स जो है वो आपका डीजेनरेट हो गया। उसी के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपका जो डिस्क था वहां पर आप देखोगे तो फर्स्ट जो अपर होगा वो कॉलुमनर सेल्स होंगे, और सेकेंड जो होगा वो आपको जो होगा वो क्यूबाइडल सेल्स होगा। इसके जो आसपास देखिएगा तो यहाँ पर अगर पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको ट्रोपोब्लास्ट दिखेगा। तो ट्रोपोब्लास्ट तो होगा लेकिन यहाँ पर रॉवर सेल्स जो है वो आपका डीजेनरेट होगा। इसी में जब देखेंगे तो अपर वाले को ही जो सेल्स होता है कॉलुमनर सेल्स, वही सेल्स को आप लोग इपीब्लास्ट बोलते हो, और जो क्यूबाइडल सेल्स होता है वो आपको हाइपोब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट दिखेगा। एक का साइज जब देखिएगा कॉलुमनर सेल्स जो होते हैं वो साइज में आपको कंपेयर कीजिएगा क्यूबाइडल सेल्स से तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो सिंपल अगर देखा जाए तो इस रीजन में जहां पर आपको डिस्क था वहां पे रॉवर सेल्स अटैच थे, इससे पहले वाले में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे तो आपका जो है वो डीजेनरेट हो गया। तो नेक्स्ट जो देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि आपका जो रॉवर सेल्स है वो आपका डीजेनरेट हो गया। जब आपका रॉवर सेल्स जो है वो डीजेनरेट होगा, इसी पर नेक्स्ट जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा कि आपको जर्म लेयर फॉर्मेशन दिखेगा, जिसमें आप लोगों ने इंडोडर्म पढ़ा था, मेसोडर्म पढ़ा था, और उसी के बाद जो पढ़ा था वो था आपको एक्टोडर्म। तो ये तीनों जर्म लेयर्स आपको फॉर्म होंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए अगर यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम है गैस्ट्रुलेशन में, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के बाद ही बेटा जो है आपको 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। जब 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होगा तो इसी में जब आप लोग आगे पढ़ोगे, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो फेट ऑफ जर्म लेयर्स पढ़ेंगे। तो फेट ऑफ जर्म लेयर्स में पढ़ोगे तो आपको जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन्स है वो आपको डिफरेंट लेयर से आपको फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर इस पे देखिएगा तो आपको जो दिया गया है वो फेट ऑफ इंडोडर्म दिया गया है। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो इंडोडर्म से कौन कौन से पार्ट्स अराइज होते हैं, तो आप लोगों ने 11th में भी लिखा होगा। अगर किसी बॉडी पार्ट्स को लिखते हैं तो वहां पर जो है वो सिंपल लिखते हैं कि इक्टोडर्मल ओरिजिन है, इंडोडर्मल ओरिजिन है या मीसोडर्मल ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो गट है जैसे कि आपका तो इंडोडर्मल ओरिजिन है। तो इसी तरीके से जब आपको
तीनों लेयर्स क्लियर होगा तो आप यहाँ पर जो उनके फेट भी देख सकते हो कि कौन से लेयर से जो है आपका कौन सा जो पार्ट है वो आपको अराइज हो रहा है। और ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर्स में भी बताया जाता है। और उसके अलावा जो है आपको यहाँ भी दिखेगा जब आप लोग सेपरेट पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो है वो गैस्ट्रुलेशन देख लीजिए, फिर जो है इसके जर्म लेयर्स की हम लोग बात करते हैं। इसमें बाकी लोग कहाँ है बेटा? इसमें एक प्रतीक करण नहीं दिख रहा, इसमें कार्तिक है, करण नहीं है। इसके अंदर आपको जो है विनय था वो नहीं है, संग्राम सिंह आए थे वो चले गए, चले क्यों गए पता नहीं। इसमें आते हैं तो चले जाते हो बेटा, इससे नुकसान तुम्हारा है। अगर सुबह में टाइम अगर आपको नहीं बैठ रहा, नेट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, उसी में एडजस्ट करके जो है आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन क्लास छोड़ोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा उनको जो है वो जो आते हैं वो चले जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। यहाँ पे अटेंडेंस चेक नहीं करना मुझे, उनसे पूछ के देखिएगा। फिर टेस्ट होगा तो नंबर कैसे आएंगे फिर, क्योंकि क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा आपको। और थर्सडे को टेस्ट होगा, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 40 से 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसी में आपको सॉल्व करना है। अगर किसी के साथ नेट का इशू है तो बात कर लो, थोड़ा सा लेट आपको क्लास कर दिया जाएगा, जिससे जो है वो सभी का फायदा हो जाए। यहाँ पर चलिए, अब जो है बेटा यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो दिखेगा वो फर्स्ट जो लेयर फॉर्मेशन होता है वो इंडोडर्म होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन होगा वो आपको जो है वो इंडोडर्म फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से जो सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि इस रीजन में आपको रॉवर सेल्स नहीं दिख रही है, आपको कंप्लीट दिख रहा है। इसी में जो आपको जो दो सेल्स थे जिसको बोला गया कि कॉलुमनर और क्यूबाइडल सेल्स होंगे, तो इसमें जब सेकेंड सेल देखिएगा तो धीरे धीरे क्या चीज करेगा कि आपका जो है ये आपको डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद जब देखिएगा तो ये धीरे धीरे जो है वो आपको जो नंबर इंक्रीज करेगा। और इस रीजन में देखिएगा तो ये जो अटैच होगा ये लोअर रीजन से अटैच होता है, जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसको जो है आप लोग मॉडिफाई कीजिएगा। तो ये जो सिंपल होगा कि यहाँ पर जो है वो लोअर एंड जो होगा उससे आपको अटैच दिखेगा। और ये जब आप देखोगे तो नॉर्मली जो है कि फर्स्ट जो फॉर्मेशन होता है वो प्रिमिटिव गट का होता है, जिसको आप लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो क्या चीज दिखने को मिलेगा कि डीलैमिनेशन ऑफ इपीब्लास्ट, जो इपीब्लास्ट सेल था उसका जो है आपको डीलैमिनेशन होगा, नंबर इंक्रीज करेगा, और वो जाकर जो अटैच होगा वो आपको जो है वो लोअर रीजन से आपको अटैच होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल योग सैक होगा, और यहीं पर जो कांटेक्ट होगा वो ट्रोपोब्लास्ट से आपका कनेक्ट होगा। तो ये जो नीचे वाले सेल्स है ये सारे जो है वो आपको ट्रोपोब्लास्ट है, क्योंकि अपर वाला जो डिस्क से अटैच था सिर्फ वही जो है आपको जो दिखा था वो आपको रॉवर सेल्स था। उसके अलावा जब देखिएगा तो ये सारे सेल्स जो है वो आपको ट्रोपोब्लास्ट है। तो यहाँ पर जो लोअर देखिएगा तो ये आपको जो है वो ट्रोपोब्लास्ट से आपको अटैच दिखेगा। और ये जो लेयर आपको कंप्लीट जो फॉर्म होगा जो आपको दिख रहा है ये लेयर, ये जो होगा वो फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन होता है जो है आपको इंडोडर्म। तो पहला जो लेयर फॉर्मेशन होता है बेटा वो आपका जो होता है वो इंडोडर्म होता है, फिर आपको मीसोडर्म होगा, और फिर जाकर आपको जो लेयर दिखेगा वो एक्टोडर्म होगा। सिंपल जो यहाँ पर देखिएगा तो डीलैमिनेशन ऑफ इपीब्लास्ट सेल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे, नंबर इंक्रीज करेगा। लोअर रीजन जब देखिएगा तो वो आपको ट्रोपोब्लास्ट से कनेक्ट होगा, और फिर जाकर आपको फर्स्ट जो लेयर है वो आपको फॉर्मेशन होगा वो है इंडोडर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर्स में देखिएगा तो फर्स्ट जो है वो आपको दिखेगा इंडोडर्म लेयर फॉर्मेशन। उसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा कि आपको जो सेकेंड है वो है मीसोडर्म। अब यहाँ पर जब देखोगे तो आपको जो है वो इंडोडर्म फॉर्म हो चुका है, यानी कि ये जो लेयर देखिएगा ये आपको इंडोडर्म है। तो इंडोडर्म जो होगा वो लोअर साइड में आपको जो है वो ट्रोपोब्लास्ट से अटैच होता है, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखेगा।
इसी के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको डिस्क सेल्स थे, ये जो सेल्स देखिएगा तो इसमें जो होगा वो दो एंड्स होते हैं, एक होगा सिफेलिक एंड और एक जो होगा वो होगा आपको कॉर्डल एंड। ये दो एंड आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो दिखेगा कि इसमें से आपको जो कुछ सेल्स है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है वो आपको पॉलिफरेट करेंगे, मतलब कि अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करेंगे। और देखेंगे तो हर जगह पर जो ये दिखेगा वो क्लस्टर ऑफ आपको सेल्स देखने को मिलेगा। तो ये जब कंप्लीट देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, इसी सेल्स को जो आप लोग बोलोगे वो होगा आपको मेसोडर्म लेयर, और फॉर्मेशन जो होगा यहाँ पर मेसोडर्म लेयर का हो गया, यानी कि सेकेंड लेयर का। और ये जो पॉलिफरेट होगा वो होगा आपको कॉर्डल एंड से। तो यहाँ पर दो एंड्स होंगे, सिफेलिक एंड और कॉर्डल एंड। तो कॉर्डल एंड से जब पॉलिफरेट होगा कुछ सेल्स, तब जाकर आपको जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो होगा आपको मेसोडर्म का। अब यहाँ तक देखेंगे तो आपको दो लेयर का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें आपको इंडोडर्म और मेसोडर्म है। इसी के बाद जब लास्ट देखेंगे तो आपको जो लास्ट जो है वो लेयर जो होता है वो आपका जो होता है वो है इक्टोडर्म। अब इक्टोडर्म में जब सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को क्या चीज मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो टॉल कॉलुमनर सेल्स, जो आपको जो बाकी टॉल कॉलुमनर सेल्स बच गए, यहाँ पर दो लेयर फॉर्म हो चुका है। ये फर्स्ट जो है वो इंडोडर्म, ये आपका मेसोडर्म हो गया। इसी के बाद जो देखेंगे बाकी सेल जो है वो पॉलिफरेट करेगा, तो वो जो है आपको एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको लेयर्स दिखेंगे। और ये जो लेयर्स होगा वो लेयर होगा आपको एक्टोडर्म का। और धीरे धीरे इसी में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका इंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे जो है इसको कवर कर लेगा, ये सारे स्ट्रक्चर जो होंगे वो कवर हो जाता है। तो ये आपको जो देखने को मिलेगा वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है आपको कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपके जो बाकी सेल्स बच जाते हैं वो क्या चीज करेंगे कि जब डिवाइड करेंगे तब जाकर फॉर्मेशन जो होगा। और एक तरीके से ये देखेंगे तो दोनों सेल्स को कवर करता है, और एक तरीके से ट्रोपोब्लास्ट के साथ ही ये जो है वो आपको मूवमेंट दिखेगा। मतलब ट्रोपोब्लास्ट के जस्ट बाद जो है वो लेयर जो फॉर्म होगा वो आपका जो होगा वो होगा एक्टोडर्म। अब यहाँ तक देखिएगा तो आपको तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर फॉर्म हो गया इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इसी के बाद जब देखोगे तो आपका जो फॉर्मेशन होगा एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें जब देखेंगे जो एमनियोटिक कैविटी है वो क्या चीज होगा, तो उसमें जब आप देखोगे तो जो आपके रॉवर सेल्स थे, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर रॉवर सेल्स दिख रहा है, और ये जो है वो धीरे धीरे यहाँ से आपका डीजेनरेट होगा। जब डीजेनरेट होगा तो उसके ऊपर जो देखिएगा तो ये जो होगा वो आपको जो होगा वो कोरियोनिक विलाई होगा। जब रॉबर सेल्स आपको धीरे धीरे डीजेनरेट होगा तो वहां पर जो है एक स्पेस क्रिएट होगा, यानी कि जो स्पेस क्रिएट होगा उसी को जो आप लोग बोलते हो वो एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, जो आपका होगा फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जब आप सिंपल देखोगे तो इस डायग्राम में दिखेगा आपको सेकेंड वाले में कि यहाँ पर जो है रॉबर सेल्स आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर जो है वो कोरियोनिक विलाई है, और यहाँ पर जो आपको डिस्क दिख रहा है। तो यहीं पर जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो कैविटी है ये कैविटी है एमनियोटिक कैविटी, और जो होगा आपको फ्लूइड फील्ड। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी का आपको फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे जो ये फ्लूइड फील्ड कैविटी है ये आपको पूरे एम्ब्रियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट में दिखेगा। यहीं पर जो कवरिंग दिखेगी वो इंडोमेट्रियम की दिखेगी, वो भी आगे देखोगे तो इंडोमेट्रियम में। और एमनियोटिक कैविटी कहाँ पर फॉर्म होता है, तो ये पूरे में फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल जो है वो रॉबर सेल्स डीजेनरेट हुआ, जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसी स्पेस को आप लोग जो बोल रहे हो वो एमनियोटिक कैविटी है, जो आपका जो होगा वो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होगा। तो ये चीज जो है वो आपको फॉर्मेशन जो है वो 3 जर्म लेयर्स का है। जब 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा तब आपको जो देखने को मिलेगा कि आपके कौन से लेयर से क्या फॉर्म हो रहा है, तो वो जो होता है वो आपका है फेट ऑफ जर्म लेयर्स। तो एक बार पहले यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।